सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का वार्षिक पेपर हो चुका है, तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर आप लोगों को बता देता हूं। जिसमें से पहला सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, ये भी सत्य है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये भी सत्य है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ये असत्य है। फिर अगला है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये वाला भी सत्य है। फिर लास्ट का है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो ये वाला गलत है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें से पहला है, आंखसी जनित रक्त, इसका सही होगा धमनी। विआंखसी जनित रक्त, इसका होगा सीरा। द्विलिंगी पुष्प, ये गुड़हल कहलाता है। एक लिंगी पुष्प, इसका सही आंसर होगा पपीता। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है, तो इसका नाम होगा विरंजक चूर्ण। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो इसका आंसर होगा सोना व प्लेटिनम। फिर अगला है, मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु का आंसर होगा दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। चौथा, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो इसका उत्तर होगा घ्राण प्रांतस्था। पांचवा क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा सूचना का स्थानांतरण। छठवां, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा, kWh। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। KOH प्लस H2SO4 इक्वल टू K2SO4 प्लस H2O, इसका आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो इसका होगा 1। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो इसका होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो इसका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा C, शुक्रवाहिका। चौथा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, इसका आंसर होगा C, पश्चमाभि कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किस नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। तीसरा, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण खाली स्थान दर्पण है, तो इसका आंसर होगा समतल या उत्तल दर्पण, दोनों में प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। चौथा, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन को जीन कहते हैं, जीन। पांचवा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चौथा क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन्स स्त्रावित होता है। ये हो गए आप लोगों के ऑब्जेक्टिव, और जो 9वीं से 10वीं में जा रहे हैं उसके लिए और अन्य क्वेश्चन भी हैं, इनको देखकर कैसे क्वेश्चन आते हैं वार्षिक पेपर में इसका आइडिया ले सकते हैं। वीडियो को पुश करके प्रश्नों को नोट कर सकते हैं।